Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसके अंदर बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, है ना। तो उन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एल्डिहाइड and carboxylic acid. एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3-oxopentanal 3-oxopentanal, है ना। ये पूछा था दिल्ली 2009 में। दिल्ली 2009 में क्वेश्चन आया था 3-oxopentanal के बारे में हमें बताना है। स्ट्रक्चर 3-oxopentanal का स्ट्रक्चर हमें बताना है। 3-oxopentanal क्या होता है, ठीक है ना। तो 3-oxopentanal 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, है ना। 5 कार्बन है और लास्ट में अल लगा है, मतलब एल्डिहाइड है आपका मेन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से हम बता देंगे एल्डिहाइड को। 3 पे ऑक्सो लगा है, 3 पे ऑक्सो यहाँ पे ऐसा क्या यूज हुआ है, प्रीफिक्स। एक फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सो भी, कीटोन के लिए यूज करते हैं। 3 पे लगा है, 1 2 3, डबल बॉन्ड O। वैलेंसी आप पूरी कर लो, CH3 CH2, ठीक है ना। और दिस देन CH2 CH2, इसका नाम क्या है, 3-oxopentanal, है ना। तो इस तरीके से नोट डाउन करिए आप 3-oxopentanal किस तरीके से बना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं 3-oxopentanal को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट राइट वन usefulness of this usefulness. What is tolerance reagent? Write one usefulness of this reagent, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट बताना है और एक यूजफुलनेस बतानी इसकी। ऑल इंडिया 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? ऑल इंडिया 2010 में टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इसका यूज क्या है, किधर यह यूज होता है? तो इसका यूज क्या है? ये आपका होता है एल्डिहाइड को टेस्ट करने में, है ना। टू टेस्ट एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड को टेस्ट करने के काम आता है। एलिफेटिक और एलिफेटिक अमीन्स, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दोनों रिड्यूस करते हैं टॉलेंस रिएजेंट को टू शाइनिंग सिल्वर मिरर, है ना। और ये आपका एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के भी काम है। एक तो एल्डिहाइड को टेस्ट करने के काम आता है बोथ एलिफेटिक
both aliphatic and aromatic aldehyde reduce tolerance reagent both aliphatic and aromatic aldehyde reduce tolerance reagent है ना to shining silver mirror ठीक है ना। तो शाइनिंग सिल्वर मिरर, अच्छा क्या रिएक्शन होती है कि आपके पास ये टॉलेंस रिएजेंट है 2Ag NH3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस इसमें हमने क्या डाला, एल्डिहाइड डाला, एक RCHO एल्डिहाइड डाला, ठीक, अच्छा ठीक है ना, RCHO एल्डिहाइड डाला प्लस 3OH नेगेटिव, ठीक है ना। इसको क्या करना, हमने हीट करना है, हीट तो क्या बनता है आपके पास 2Ag का प्रेसिपिटेट बनता है जो सिल्वर मिरर होती है, ठीक है, प्लस RCOO नेगेटिव, इस कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन, और 2H2O, ठीक है ना। ये आपके पास टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, arrange the following compound in an increasing order of their reactivity, in an increasing, arrange the following compound in an increasing order of their reactivity, arrange the following compound in an increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reaction, in nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, ठीक है ना। कौन कौन दे रखा हमें, इथेनॉल, कॉमा प्रोपेनॉल, कॉमा प्रोपेनॉन, कॉमा ब्यूटेनॉन, ठीक है ना। ये हमें पूछा है, दिल्ली 2012 में पूछा गया था। हमें क्या करना, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, है ना, इनको अरेंज करना है। तो सबसे जो स्लोएस्ट है वो ब्यूटेनॉन, यानी जो कीटोन है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे, है ना। उसके बाद जो उससे थोड़ा अच्छा प्रोपेनॉन देगा, ठीक है ना। देन आपका प्रोपेनॉल आएगा और लास्ट में इथेनॉल, मतलब सबसे ज्यादा
जो रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, वो कौन करेगा? वो करेगा इथेनॉल। नोट डाउन कर लीजिए आप, सबसे जो करेगा इथेनॉल करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द IUPAC नेम, है ना, आपको IUPAC नेम बताना है। ठीक, 2012 में पूछा था ये, 2012 में पूछे थे। फर्स्ट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और सेकंड वन इज PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। तो पहले वाले को देखिए, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, है ना। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है? डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स होता है, और ठीक है ना, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है। और कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या आएगा आपके पास? पेंट, है ना। 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन, है ना, और 1 पे अल है तो Al। अब अल आया तो आपका E हट जाएगा, है ना। E हट जाएगा तो क्या आएगा? इन 1 अल, ठीक है ना। इसमें आप देखिए, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना। 3 पे क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप लगा है। 3 पे क्या लगा? फिनाइल, जो सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, कितने कार्बन है? 3 प्रॉप, फिर 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन 1 अल, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव अ केमिकल टेस्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट टू give a chemical test to distinguish between benzoic acid, give a chemical test to distinguish between benzoic acid and phenol, है ना। हमें क्या बताना है? बेंजोइक एसिड और फिनॉल को हमको डिस्टिंग्विश करना है एक केमिकल टेस्ट के द्वारा। कंपार्टमेंट 2012 में ये पूछा गया था, तो किस केमिकल टेस्ट द्वारा हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो एक तो बेंजोइक एसिड है और एक फिनॉल है ना। तो जो बेंजोइक एसिड होता है, जब वो आपका
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है ना। लेकिन फिनॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, फिनॉल इस पे रिएक्ट नहीं करता है ना। तो बेंजोइक एसिड forms a brisk effervescence ठीक है। बेंजोइक एसिड फॉर्म्स अ ब्रिस्क एफरवेसेंस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है। बेंजोइक एसिड फॉर्म्स अ ब्रिस्क एफरवेसेंस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, but phenol does not respond to this test. Phenol does not respond to this test. फिनॉल इस पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। तो एक तो ये है, और अगर इसकी रिएक्शन लिखने को पूछे कि किस तरीके से रिएक्शन होगी इसकी, तो हमें पता है बेंजोइक एसिड क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर जब COOH लगा रहता है उसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कराई, NaHCO3 के साथ कराई है ना। तो क्या बनाएगा, ये सोडियम बेंजोएट बनाता है। सोडियम बेंजोएट क्या हुआ आपके पास, COONA और प्लस H2O, और वो जो ब्रिस्क एफरवेसेंस थी वो CO2 गैस की होती है। इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बेंजोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है कार्बन डाइऑक्साइड की। फिनॉल इस पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, फिनॉल बिल्कुल भी CO2 नहीं देगा ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट है आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड and ketone have lower boiling point aldehyde and ketone have lower boiling point than corresponding alcohol। Why है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन में मॉलिक्यूलर जो एसोसिएशन है वो वीक होती है ना, जो कि डायपोल इंटरेक्शन से अराइज होती है ठीक है ना। तो इट इज ड्यू टू वीक molecular interaction नहीं, एसोसिएशन लिखिए, molecular association
It is due to weak molecular association in aldehyde and ketones, है ना, weak molecular association in aldehyde and ketones arising out of the dipole interaction. ठीक है ना, डायपोल इंटरेक्शन के कारण ऐसा इनमें वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है, जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट आपका लो होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से हमने क्वेश्चन किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।